वेलकम बैक टू आवर TJRL एकेडमी। कल हम लोगों ने क्या क्या देखा? हमने नाउन और नाउन इन जेंडर देखा। तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? नाउन इन नंबर। अब जैसे पहले बार हमने नाउन के काइंड्स देखे, उसके बाद नाउन जेंडर फॉर्म में कैसे डिनोट करते वो देखा। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि नाउन इन नंबर्स, मतलब नंबर्स में नाउन को कैसे डिनोट करते हैं। तो पहले आप एग्जांपल लेंगे, देखो ट्री, ट्रीज, ठीक है, ये पेयर ऑफ एग्जांपल्स है। हाँ, मैं वर्ड्स की पेयर बता रही हूँ, उसके ये एग्जांपल्स है, ठीक है। उसके बाद बॉक्स, बॉक्सेस। और मेरे को ये बताओ कि पहली पेयर में आपको क्या दिखा और सेकंड पेयर में आपको क्या, आपने क्या नोटिस किया? तो देखो, पहली पेयर में हमें सिर्फ सिंगुलर, मतलब एक ही चीज के बारे में बताया गया, मतलब ट्री, एक ही ट्री। उसके बाद बॉक्स, एक ही बॉक्स होगा। फिर उसके बाद सेकंड पेयर में हमने क्या नोटिस किया कि ट्रीज मतलब बहुत सारे पेड़, और बॉक्सेस मतलब बहुत सारे डब्बे। तो देखो हमने क्या नोटिस किया, इन फर्स्ट सेंटेंस, इन फर्स्ट पेयर ऑफ वर्ड the pair of word denotes one single thing। हाँ, one single thing denote कर रही है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सिंगुलर नाउन। और उसके बाद सेकेंड पेयर ऑफ वर्ड्स में अपना हमें क्या दिख रहा है कि एक से ज्यादा नंबर ऑफ ट्रीज को या बॉक्सेस को डिनोट किया है। तो वो हमारा क्या, कौन सा फॉर्म हो गया? प्लूरल फॉर्म ऑफ नाउन, ठीक है। तो देखो हम अभी कौन से नंबर में कौन से नाउन है। देखो फर्स्ट है सिंगुलर नाउन, और उसके बाद सेकंड है प्लूरल नाउन। कौन सा है? प्लूरल नाउन। अब सिंगुलर और प्लूरल नाउन की डेफिनेशन क्या है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्ट डेफिनेशन क्या है? A noun that denotes one person or thing। A noun that denotes one person or thing is said to be singular। What is said to be singular नाउन, ठीक है, समझ में आया? सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। उसके बाद अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन वन नंबर ऑफ पर्सन or thing is said to be plural number of noun, is said to be plural number of noun। मतलब अगर हमें सिर्फ एक चीज के बारे में बताया गया है, एक मतलब हमने ऐसे बोला कि देयर इज अ ट्री, ओनली ट्री, सो वो वहाँ पे क्या है? एक ही पेड़ है, ठीक है। तो वो हमारा कौन सा नाउन हो गया? सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। और देयर आर अ ट्रीज मतलब वहाँ पे बहुत सारे पेड़ है, तो वो हमारा क्या हो गया? प्लूरल नंबर ऑफ नाउन हो गया। अब देखो हमने नंबर में, मतलब नाउन नंबर में कैसे डिनोट होता है, उसके दो टाइप तो देख लिए कि सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन और प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। तो अभी सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में अगर हमें कन्वर्ट करना है, जैसे हमने कल मस्कुलाइन जेंडर से फेमिनाइन जेंडर को कन्वर्ट किया था, याद है ना आपको? मस्कुलाइन जेंडर के जो हम नाम लेते हैं, उसको हमने क्या किया था? फीमेल जेंडर में कन्वर्ट किया था। कितने फॉर्म थे उसके? 3 फॉर्म थे, ठीक है। तो वैसे ही हम आज सिंगुलर फॉर्म से प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करना है वो देखेंगे। तो देखो our next topic is form of
प्लूरल नंबर ऑफ नाउन, वेज ऑफ फॉर्मिंग प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, तो उसका देखो पहले प्रोसेस क्या है, बाय एडिंग s टू अ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन। ठीक है, अगर हम अगर हमने क्या देखा, एक वर्ड लिया, एग्जाम्पल है बॉय। ठीक है, ये सिंगुलर वर्ड हो गया। ठीक है, तो उसे हमें अगर प्लूरल फॉर्म में करना है तो यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, बॉयज। समझ में आया। सेकेंड एग्जाम्पल है गर्ल, गर्ल को ऐड करना होगा तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, गर्ल्स। ठीक है, फिर उसके बाद अगर एग्जाम्पल हुआ बुक, एक एग्जाम्पल है बुक, उसको अगर हमें सिंगुलर फॉर्म में प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, उसका बुक्स करेंगे। ठीक है, तो देखो बट आगे क्या बोला है, देखो बट नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, जो नाउन एस से, एस एच से, आई से, ठीक है, मतलब सी एच से और एक्स से एंड होता है, मतलब सिंगुलर वर्ड। कौन सा, सिंगुलर वर्ड जो एस, एस एच, सी एच और एक्स से एंड होता है, तो वहां पे हम कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, ईएस। कौन सा, ईएस, ये सफिक्स ऐड करेंगे टू मेक अ सेंटेंस और वर्ड प्लूरल। एग्जांपल देखेंगे, क्लासेस, देखिए क्लास, ये एग्जांपल है। अब हमें यहाँ पे ईएस फॉर्म ऐड करना है, तो यहाँ पे कौन सा वर्ड आया है, इसमें से यहाँ पे आया है एस, एंडिंग पे, सिंगुलर फॉर्म के एंडिंग पे कौन सा वर्ड आया है, एस वर्ड आया है। तो हम अब इसको अगर कन्वर्ट करना है हमें प्लूरल फॉर्म में, तो हम यहाँ पे कैसे कन्वर्ट करेंगे, क्लासेस, ईएस फॉर्म लगाया हमने, मतलब जिस सिंगुलर वर्ड को, जो सिंगुलर वर्ड है वो एस से, एसएच से, सीएच से और एक्स से एंड होता है, उसे हम कौन सा सफिक्स लगाएंगे, ईएस सफिक्स लगाएंगे। उसके बाद देखो सेकेंड फॉर्म कौन सा है, सॉरी थर्ड फॉर्म। देखो पहले फॉर्म में हमने सिंगुलर नंबर के बाद में क्या लगाया, एस लगाया प्लूरल फॉर्म बनाने के लिए। अब सेकेंड टाइप में हमने क्या लगाया, सिंगुलर वर्ड जो एस से, एसएच से, सीएच से और एक्स से एंड होता है, उसे हमने क्या लगाया, ईएस फॉर्म लगाया। ठीक है, और थर्ड फॉर्म कौन सा है वो देखिए, मोस्ट नाउन एंडिंग फ्रॉम आई, एंडिंग इन ओ also formed by plural word by adding es to the singular। मतलब ऐसा एक आता सेंटेंस जो o से एंड होता है, ठीक है, जो o से एंड होता है उसे हम क्या ऐड करेंगे, उसमें es सफिक्स ऐड करेंगे। कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे, es सफिक्स ऐड करेंगे। देखो एक एग्जांपल लेंगे, बफेलो, BUFFALO, बफेलो, यहाँ पे ओ से सिंगुलर वर्ड एंड हो रहा है, ठीक है, ओ से सिंगुलर वर्ड एंड हो रहा है, तो यहाँ पे अगर हमें ईएस फॉर्म लगाना है तो हम कैसे लगाएंगे, तो ऐसे लगाएंगे, BUFFALOES। मतलब जैसे हमने पहले सेंटेंस में देखा कि जो सिंगुलर वर्ड एस से, एसएच से, सीएच से और एक्स से एंड होता है उन्हें हम ईएस फॉर्म लगाते हैं, वैसे ही जो सिंगुलर वर्ड ओ से खत्म होता है, ओ से एंड होता है, उसे हम उधर भी हम क्या लगाते हैं, ईएस फॉर्म लगाते हैं। फिर उसके बाद हम फोर्थ में देखेंगे, कुछ नाउन जो ओ से एंड होते हैं उधर हम एस लगाते हैं। फोर्थ फॉर्म कौन सा है, फोर्थ फॉर्म है जहां जो ऐसे फ्यू नाउन है, सम फ्यू नाउन which ends from or by o, then
ईएस फॉर्म लगाएंगे, बट यहाँ पे वो रूल नहीं लगता। मैंने कल भी आपको बताया था कि जैसे साइंस में, मैथ्स में और बाकी सब सब्जेक्ट्स में अपवाद होते हैं। क्या होते हैं? अपवाद होते हैं। वैसे ही यहाँ पे इंग्लिश सब्जेक्ट में भी रूल्स के अपवाद होते हैं, एक्सेप्शंस होते हैं, या रूल्स बहुत अलग अलग बने हैं, क्योंकि अपनी जो इंग्लिश लैंग्वेज है वो एक पर्टिकुलर इंटरनेशनल लैंग्वेज है। उधर बहुत सारे शब्द है, पर हम एक शब्द को एक ही मीनिंग से नहीं ले सकते। मैंने आपको कल भी बोला था कि एक वर्ड को 100 मीनिंग हो सकते हैं, या 2 वर्ड का एक ही मीनिंग हो सकता है इन आवर लैंग्वेज। ठीक है, तो वैसे ही आप अगर इधर ईएस फॉर्म लगाओगे तो रेशियोइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रेशियोइज। वो आपको अच्छा लगेगा? लगेगा क्या? बोलने वक्त भी अच्छा नहीं लगेगा। तो हम यहाँ पे ईएस फॉर्म ना ऐड करके क्या लगाते हैं? एस फॉर्म लगाते हैं। ठीक है, तो वो क्या हो जाता है? रेशियोज। क्या हो जाता है? रेशियोज। मतलब सब रूल्स आर लाइक कि जहाँ पे ओ लगता है वहाँ पे ईएस लगाना पड़ता है, और सब रूल्स आर लाइक जहाँ पे ओ लगता है वहाँ पे एस लगाना पड़ता है। फिर उसके बाद पांचवा वे देखेंगे। पांचवा वे कौन सा है? नाउन एंडिंग इन वाई प्रीसीड बाय कॉन्सोनेंट। वाई, जो नाउन वाई से एंड होता है, ठीक है, फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग वाई इनटू आई एंड एडिंग ईएस। ठीक है, जो वर्ड होते हैं, जो वर्ड कहाँ से एंड होते हैं? वाई से एंड होते हैं। किससे एंड होते हैं? वाई से। मतलब जो सब नाउन से, फिफ्थ फॉर्म है अपना नाउन और सिंगुलर नाउन जो वाई से एंड होता है। किससे एंड होता है? वाई से एंड होता है। तो वहां पे हम आई फॉर्म या ईएस फॉर्म लगाएंगे। अब एग्जांपल देखते हैं। सपोज बेबी, बेबी ये एग्जांपल है। अब हम बेबी को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम क्या बोलते हैं? बेबीज। क्या बोलते हैं? बेबीज। तो वहां पे हमने क्या ऐड किया? वहां पे हमने ऐड किया BABIES। क्या ऐड किया? IES। ठीक है, मतलब जो नाउन वाई से एंड होता है वहां पे हम आई या IES ये फॉर्म लगाते हैं टू मेक अ प्लूरल वर्ड। फिर उसके बाद सिक्स्थ फॉर्म है अपना। सिक्स्थ फॉर्म में देखो, द नाउन विच एंड फ्रॉम F और FE। जो नाउन F से और FE से एंड होता है तो फ्रॉम देयर प्लूरल बाय चेंजिंग F और FE इनटू एडिंग ES। देखो मोस्टली अगर हमें प्लूरल फॉर्म बनाना है तो मोस्टली हम उसको वहाँ पे हम एस फॉर्म लगाते हैं या ईएस फॉर्म लगाते हैं, बट उसके जो क्या बोलते हैं उसके रूल जो होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। कि देखो यहाँ पे जैसे ओ को ईएस लगाया है, वहाँ पे ओ को एस लगाया है, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क, अकॉर्डिंग टू देयर वर्क और अकॉर्डिंग टू देयर प्रेजेंस इन सेंटेंस हम उनको प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बाय एडिंग एस, ईएस, आईईएस और एनीथिंग एल्स। तो देखो हमारा सिक्स्थ फॉर्म है कि जो सेंटेंस कहाँ से खत्म होता है? एफ से खत्म होता है। जो वर्ड एफ से खत्म होता है, एफ से। ठीक है, द नाउन विच एंड्स बाय एफ, तो वहां पे हम कौन सा सफिक्स ऐड करेंगे? एडिंग एस और ईएस। एस और ईएस सफिक्स ऐड करेंगे। जो किससे एंड होता है? एफ से एंड होता है। जो नाउन एफ से एंड होता है। तो एक आधा एग्जांपल लेंगे। थीफ, क्या एग्जांपल है? थीफ। थीफ मतलब क्या होता है? चोर। जो चोरी करते हैं ना वो थीफ, उनको थीफ बोलते हैं। तो देखो यहाँ पे ये नाउन किस वर्ड से एंड हुआ है? एफ से। किस वर्ड से एंड हुआ है? एफ से। तो यहाँ पे अगर हमें कुछ लगाना है तो हम यहाँ पे एस लगा सकते हैं क्या? मतलब एफ को रिमूव करते, PHIEF, यहाँ पे एस लगा सकते हैं क्या? अच्छा लगेगा क्या? वो बोलते हुए भी अच्छा नहीं लगेगा। तो
तो वहाँ पे हम एफ की जगह पे क्या लगाएंगे, ES फॉर्म लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे एफ निकालना पड़ेगा और THIVES। समझ में आया आपको क्या लगाया हमने, एस और VES लगाया है। ठीक है, एस भी लग सकता है और वी भी लग सकता है। उसके बाद 7th देखेंगे। 7th में क्या बोला है, जो नाउन एफ और FE से सॉरी 7th क्या है हमारा, देखो 7th में ये बोला है कि जो नाउन एफ और FE से एड होता है वहाँ पे एस फॉर्म भी लगता है। मैंने ये 6 और 7 पर एक साथ ही आपको बता दिया है कि कहीं कहीं पे एस फॉर्म भी लगता है VES फॉर्म के जगह पे। जैसे एन एग्जाम्पल इज चीफ, चीफ ये एग्जाम्पल है। तो अगर हमें इसे कन्वर्ट करना है तो यहाँ पे हम चीफ्स नहीं बोल सकते ना, मतलब जैसे यहाँ पे हमने VES फॉर्म लगाया है वैसे यहाँ पे हम VES फॉर्म नहीं लगा सकते, बिकॉज इट चेंज द मीनिंग ऑफ द मेन वर्ड। तो इसलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, CHIEFS, क्या लगाएंगे, चिप्स लगाएंगे। आया समझ में? ठीक है, अब उसके बाद देखो जो नाउन है उसके बाद हमारा एक पॉइंट ये है कि जिस नाउन में क्या आता है, वॉवेल्स आते हैं। मतलब वॉवेल्स कौन से है, मैंने आपको बहुत बार बताया वॉवेल्स कौन से है। वॉवेल्स में हमारे, देखो यहाँ पे मैं लिख के देती हूँ हाईलाइट करके, वॉवेल्स में हमारे A, E, I, O, U ये वॉवेल्स है। ये हमें लाइफ टाइम कभी भी ये वॉवेल्स चेंज नहीं हो सकते। समझ में आया? कभी भी ये वॉवेल्स चेंज नहीं हो सकते। तो अगर हमें क्या करना है, जो जिस नाउन में वॉवेल्स आए हो, ठीक है, एक सेकंड, जिस नाउन में वॉवेल्स आए हो उस नाउन को अगर हमें क्या करना है, प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, देखो अ फ्यू नाउन्स फॉर्म देयर प्लूरल बाय चेंजिंग द इनसाइड वॉवेल्स ऑफ द सिंगुलर। ठीक है, अगर एक आधा एग्जांपल है मैन, क्या है, मैन। यहाँ पे कौन सा वॉवेल आया है, ए आया है, ए वॉवेल आया है। ठीक है, अगर हमें इसे प्लूरल फॉर्म में चेंज करना है तो हमें वॉवेल यूज करके ही इसका जो ये होता है, मतलब प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें वॉवेल ही यूज करने पड़ेंगे। तो अगर हमने मैन को कन्वर्ट किया इसमें किसमें, प्लूरल फॉर्म में, तो ये क्या हो जाएगा, मेन। क्या हो जाएगा, मेन। ठीक है, उसके बाद एग्जाम्पल है फुट। मतलब ये जो हमारी पैर के नीचे की जगह होती है ना, वो फुट है। ठीक है, तो फुट के अंदर 2 वॉवेल्स आए हैं, कौन से, ओ आया है। तो अगर हमें इसको कन्वर्ट करना है प्लूरल फॉर्म में तो हम इसको वॉवेल ऐड करके, ये बात सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे वॉवेल की जगह पे दूसरा वॉवेल ही यूज करना है। आप बाकी कुछ नहीं ऐड कर सकते, मतलब एस नहीं ऐड कर सकते, ES ऐड नहीं कर सकते, कुछ नहीं, आपको सिर्फ और सिर्फ वॉवेल ऐड करना है। तो यहाँ पे हम कौन सा वॉवेल ऐड करेंगे, फीट, FEET। क्या ऐड किया हमने, ई वॉवेल ऐड किया है। तो उसके बाद क्या लिखा है, देखो देयर आर फ्यू नाउन्स दैट फॉर्म देयर प्लूरल बाय एडिंग EN टू सिंगुलर। मतलब ऐसे कुछ नाउन जहाँ पे हमें प्लूरल फॉर्म को सिंगुलर फॉर्म को अगर प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हमें EN फॉर्म लगाना पड़ेगा। व्हाट वी हैव टू डू टू ऐड EN फॉर्म। सो एग्जांपल लेंगे EN फॉर्म के लिए। देखो ऑक्स है, ऑक्स आप सभी को पता होगा एक क्या है, एक एनिमल है। ठीक है, ऑक्स को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ऑक्सेन करेंगे। क्या करेंगे, ऑक्सेन करेंगे।
ठीक है, समझ में आया। उसके बाद एक एग्जांपल है चाइल्ड। चाइल्ड को अगर हमें प्लूरल फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, चिल्ड्रन करेंगे। en फॉर्म हमने लगाया है, उसे हमने क्या किया है, प्लूरल फॉर्म में ऐड किया है। उसके बाद क्या बोला है, सम नाउन हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। मतलब ऐसे कुछ नाउन है जो सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है। एग्जाम्पल कौन से, शिप हो गया, डियर हो गया। हम शिप को ऐसे नहीं बोल सकते ना, शिप्स ऐसे बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते। शिप मतलब कौन सा वाला शिप, जो एनिमल वाला शिप, वो नहीं, जो SHIP वाला शिप नहीं, SHEEP वाला शिप, वहाँ पे हमें एस फॉर्म हम लगा नहीं सकते। फिर डियर, डियर मतलब DEAR, मतलब प्रिय वाला डियर नहीं, DEER, हरिण जो होता है ना, वो वाला डियर, वहाँ पे हम एस फॉर्म यूज नहीं कर सकते या उनको ये नहीं कर सकते। मतलब वो सिंगुलर भी है, प्लूरल फॉर्म में भी है। उसके बाद सम नाउन आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल फॉर्म। कौन से नाउन ऐसे होते हैं जो प्लूरल फॉर्म में ही यूज किए जाते हैं। अब उनमें से कौन से है, देखें। स्पेक्टेकल्स, ये सिंगुलर है, आपको पता होगा ये क्या है, सिंगुलर है, बट इसे हम एस लगाते हैं, मतलब ये हम प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हो गया सीजर्स। हम सीजर बोलते हैं क्या कभी, जो ऑपरेशन होता है वो वाला सीजर अलग, ठीक है, जो डिलीवरी के टाइम सीजर होता है वो वाला सीजर अलग, और जो हम यूज करते हैं कुछ काटने के लिए वगैरह, तो उसे हम सीजर्स बोलते हैं। तो वो बेसिकली इन कॉमन लैंग्वेज और इन डेली टू डेली लाइफ वी यूज इट इन प्लूरल फॉर्म, वो हम उसे सिंगुलर फॉर्म में यूज नहीं कर सकते। ठीक है। सो नेक्स्ट है कि नाउन विच लुक प्लूरल, जो नाउन प्लूरल होते दिखते हैं कि वो प्लूरल है, बट इनफैक्ट वो सिंगुलर होते हैं। ऐसे नाउन जो प्लूरल दिखते हैं बट वो सिंगुलर होते हैं। एग्जाम्पल से जैसे सब्जेक्ट्स होते हैं, फिजिक्स इज अ वन सब्जेक्ट, ओके, फिर भी हमने उसे क्या लगाया, एस लगाया है, तो उसे प्लूरल फॉर्म में दिखाया गया है कि वो प्लूरल फॉर्म में होगा, बट वो एक ही सब्जेक्ट है। मैथमेटिक्स हम एस बोलते हैं, बट मैथमेटिक्स इज वन सब्जेक्ट, इट नॉट से टू सब्जेक्ट और मोर देन वन सब्जेक्ट। फिर उसके बाद न्यूज़ एक शब्द है, हम न्यू इज इन कि वो नया है, बट अगर हमको ब्रेकिंग न्यूज़ बोलना है तो वो सिंगुलर वर्ड है, बट हम उसे प्लूरल फॉर्म में यूज करते हैं। ठीक है। ऐसे कुछ शब्द होते हैं जो हम यूज करते हैं प्लूरल फॉर्म में। तो आप सभी सॉरी, आई होप कि आप सभी को पता चल गया होगा कि सिंगुलर फॉर्म को प्लूरल फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया जाता है। और नाउन्स इन नंबर के दो टाइप्स है, जैसे नाउन इन जेंडर के 4 टाइप थे। कौन से टाइप थे, मस्क्यूलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर, कॉमन जेंडर एंड न्यूट्रल जेंडर। ये कौन से थे, नाउन इन जेंडर के 4 टाइप्स थे। उसके बाद नाउन के कौन से 4 टाइप्स थे आप बताओ। देखो, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, और 2 एक्स्ट्रा थे। कौन से थे, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। तो उसकी जैसे आज के हमने क्या देखा, नाउन इन नंबर देखा। तो नाउन इन नंबर में कौन से टाइप से, सिर्फ 2 टाइप है। कौन सा, सिंगुलर टाइप, सिंगुलर नंबर ऑफ नाउन एंड प्लूरल नंबर ऑफ नाउन। फिर अगले लेक्चर में हम देखने वाले हैं नाउन इन केस। क्या देखने वाले हैं, नाउन इन केस। सो फिलहाल के लिए आज हमने नाउन के, अब तक हमने नाउन के 3 पार्ट देखे। कौन से नाउन के काइंड्स देखे, उसके बाद नाउन इन जेंडर फॉर्म देखा, और उसके बाद आज हमने देखा नाउन इन नंबर। ठीक है। अब कल हम देखेंगे नाउन इन केस। सो फिलहाल के लिए थैंक यू एंड स्टडी हार्ड। एग्जाम्स बहुत हार्ड होती है, तो आप स्टडी करो, मेरे वीडियोस देखा करो, और अपने सारे क्यूरीज अगर हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ठीक है, थैंक यू।